तो बच्चों इसमें हमने 11.5 तक डिस्कस कर दिया था। इसके बाद 11.6 है, ठीक है। तो 11.6 में क्या है बेटा, तो देखिए यहाँ पे 11.6, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए स्टॉप कॉक। A contains a gas at a standard temperature and pressure. B is comparatively evacuated. The entire system is thermally insulated. जो पूरा सिस्टम है बेटा thermally insulated है. The stopcock is suddenly open. Answer the following. A. What is the final pressure of the gas A and B? तो बेटा अगर हम क्वेश्चन देखें 11.6, ठीक है, तो ए पार्ट में अगर हम देखें बेटा तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन ए एंड बी। तो देखो दो सिलेंडर है, इक्वल कैपेसिटी का है, और जो वॉल्यूम है ए का, ठीक है, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड ईच अदर वाया स्टॉप कॉक। ए कंटेन्स ए गैस एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ कम्प्लीटली, बी इज़ कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, सो बेटा पहले जो है ए है, ठीक है, और ए का वॉल्यूम कितना है, ए का वॉल्यूम मान लिया जाए वी है, एंड बी का वॉल्यूम भी है आपका वी। तो द टू सिलेंडर ए एंड बी आर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस इन द सिलेंडर ए बिकम्स डबल, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ए एंड बी। जब ओपन करोगे आप ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक, सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि आइसो था ये बेटा बोला है कि जो इंसुलेटेड है, जब इंसुलेटेड है, ठीक है, तो इंसुलेटेड है बेटा, तो इंसुलेटेड होने से क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बेटा तो पी वी इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट। सो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन आर तो पहले से कांस्टेंट है। सो एज वी इज डबल, अगर वॉल्यूम डबल होता है बेटा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेटा। सो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो प्रेशर है बेटा वो 0 पहले अगर 1 ATM है, क्योंकि बोला है कि ए में जो गैस है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, तो प्रेशर जो है बेटा फाइनली यहाँ पे वॉल्यूम जब डबल हुए, वॉल्यूम जो है बेटा डबल है, ठीक है, तो प्रेशर बिकम्स क्या हो जाएगा, हाफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर जो हो जाएगा बेटा 0.5 कितना हो जाएगा, ATM हो जाएगा। नाउ बी पार्ट में कहा है कि व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अगर इंटरनल एनर्जी की हम बात, तो बेटा इसमें इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है मतलब बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं हो सकता, मतलब डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और बोला सडन प्रोसेस है बेटा, बोला ना कि ए बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, द स्टॉप कॉक इज सडन ओपन। जब सडन ओपन हो जाएगा बेटा तो सडन प्रोसेस जो होता है उसमें जो वर्क डन होता है बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सो सडन प्रोसेस में तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, एंड फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू, एंड प्लस कितना, डी डब्ल्यू। सो डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। सो चेंज इन जो एनर्जी हो जाएगा बेटा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा, मतलब कोई एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं करेगा इंटरनल एनर्जी। नाउ सी पार्ट को देखें अगर, तो व्हाट इज़ द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ बेटा कि आइसो ये है इंसुलेटेड है, ये क्या है प्रोसेस, इंसुलेटेड किया हुआ है दोनों को। जब इंसुलेटेड है बेटा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0। नाउ नेक्स्ट में पूछा है तो सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। एंड डी पार्ट अगर हम देखें तो डी पार्ट में आपसे कहा है कि डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाई ऑन इन पीवीटी सरफेस। तो इसका आंसर होगा बेटा डी पार्ट का, डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाई ऑन द पीवीटी सरफेस। तो नो, क्यों नहीं होगा बेटा, उसका कारण है कि जो एज अ गैस एज द इंटरमीडिएट स्टेट आर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स, जो इंटरमीडिएट स्टेट होता है बेटा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, चेंज कर रहा है ना सारी चीज़ें, तो नॉन इक्विलिब्रियम है, फ्री, उसमें फ्री एक्सपेंशन है बेटा, एंड डू नॉट सेटिस्फाई गैस इक्वेशन, जो कि गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। हाउएवर द गैस जब रीच करेगा बेटा, जब फाइनल थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तब सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इंटरमीडिएट में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.7, 11.7 है बेटा। 11.7 में क्या है, यस एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। 11.7 में क्या है क्वेश्चन, 11.7
एन इलेक्ट्रिक हीटर supplies heat to a system at a rate of 75 नहीं, an electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt, ठीक है, 100 watt. If system performs work at a rate of 75 joule per second, at what rate is the internal energy increasing? किस रेट से इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? सो बेटा हम जानते हैं कि व्हाट इज डी क्यू. सो दिस इज कल टू डी क्यू इज कल टू कितना हो जाएगा 100 वाट. 100 वाट का मतलब क्या है बेटा 100 जूल पर सेकेंड. एंड डी डब्ल्यू इज कल टू कितना हो जाएगा बेटा 70 जूल पर सेकेंड आपको गिवन है. सो डी क्यू इज कल टू कितना होता है डी यू प्लस कितना डी डब्ल्यू. सो दिस इज कल टू यहाँ से डी यू इज कल टू कितना हो जाएगा दिस इज डी क्यू माइनस कितना डी डब्ल्यू. सो दिस इज कल टू 100 जूल पर सेकेंड माइनस 75 जूल पर सेकेंड. सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा बेटा 25 जूल पर सेकेंड. सो जिसको हम 25 वाट कह सकते हैं यहाँ पे बेटा. तो 25 वाट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका 11.8 है. ठीक है, व्हाट इज 11.8? ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय द लीनियर प्रोसेस सोन इन फिगर. ठीक है, ये प्रोसेस है बेटा. दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ. ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है बेटा. साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है. यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, मीटर क्यूब में, और यहाँ पे आपको प्रेशर गिवन है पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. सो आपसे पूछा है कि इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस टू द ओरिजिनल वॉल्यूम वैल्यू फ्रॉम ई टू एफ. ई से एफ जा रहा है बेटा. यस, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. ई से एफ में क्या हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस टू द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम ई टू एफ बाई एन आइसोबारिक प्रोसेस. यस, कांस्टेंट प्रेशर है. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस होता है. कैलकुलेट द वर्क डन बाई द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ. ठीक है, डी से ई और ई से एफ, इसमें आपसे वर्क डन पूछा गया है. ठीक है, क्योंकि इसमें तो वर्क डन जीरो ही होगा. ये जो प्रोसेस है तुम्हारा बेटा, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तो वर्क डन जीरो ही होना है इस प्रोसेस में, क्योंकि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक मतलब क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डी वी इसकल टू चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया जीरो. सो वर्क डन इसकल टू कितना पी इंटू डी वी. तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है बेटा जीरो होती है. सो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 है वॉल्यूम, यहाँ पे 5 है, तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा. सो चेंज इन वॉल्यूम इसकल टू हम लिखेंगे यहाँ पे change in volume, and this is equal to EF and this is equal to 5 minus 2, so this is equal to 3 मीटर क्यूब हो जाएगा. so change in pressure कितना हो जाएगा change in pressure, and this is equal to 600 minus 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. so this is equal to कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. so वर्क डन बाय द गैस कितना हो जाएगा बेटा. तो टोटल साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन हम निकालते हैं बेटा, तो जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हमें क्या देता है वर्क डन देता है. तो इसमें जो साइकिल है या तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि डी से ई प्रोसेस में वर्क डन कितना हो जाएगा, तो एरिया अंडर टोटल कर्व आ जाएगा. फिर जब ई से एफ प्रोसेस में तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आ जाएगा, फिर टोटल एरिया में से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा. या साइक्लिक प्रोसेस में जो एरिया अंडर कर्व होता है बेटा वो हमें क्या देता है वर्क डन देता है. तो आप सिर्फ इसका एरिया निकाल लें तो आप वर्क डन निकाल लेंगे डी से ई और ई टू कितना एफ. वर्क डन टोटल निकल जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में. तो ट्राइंगल का एरिया, सो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द गैस, and work done by the gas is equal to area of triangle DE कितना हो जाएगा F. so this is equal to 1/2 into DE into कितना बेटा EF. so this is equal to 1/2 into 300 into कितना बेटा 3. so this is equal to कितना हो जाएगा 450 कितना हो जाएगा जूल. this is the answer, this is the correct answer. so बेटा पिछली क्लास में हमने और सारे क्वेश्चन करा दिए थे NCERT के.
क्योंकि इसके एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे बेटा पिछले क्लास में मैंने 11.5 तक करा दिया था, फिर 11.6, 11.7 और 11.8 जो क्वेश्चन बच गया था बेटा, ये हमने आपको यहाँ पे करा दिया। तो एनसीईआरटी के थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए बेटा।